खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार थी। लालची कौवे के मुंह में तो बार बार पानी आ रहा था कि कब उसे खाने के लिए खिचड़ी मिलेगी। कौवे भैया, तोते भैया, आप दोनों मुझे अपनी अपनी प्लेट दें, मैं आपको खिचड़ी डाल कर देती हूँ। खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे कैसे बिना पानी की खिचड़ी थोड़ी ना खाई जाती है। मुझे तो पानी के बिना खिचड़ी हजम ही नहीं होती। पहले जाओ और झरने से ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ, फिर ही हम सब खिचड़ी खाएंगे। ठीक है तोते भैया, आप मेरे साथ आओ, हम दोनों बातें करते जाएंगे और जल्दी से पानी लेकर वापस आ जाएंगे। चिड़िया और तोता झरने से ठंडा पानी लेने चले जाते हैं। कालू कौवे को तो इसी मौके का इंतजार था। वो खिचड़ी की तरफ बढ़ता है। कालू कौवे का भाग्य तो बहुत अच्छा है। कालू जो चाहता है वो हो जाता है। ये दोनों तो पानी लेने चले गए। अब मैं जल्दी से सारी खिचड़ी खाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा सारी खिचड़ी खत्म कर देता है और फिर फौरन वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया और तोता जब झरने से पानी लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि खिचड़ी वाला बर्तन तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। चूना लगा गया। वो कालू का बच्चा हमें उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी अकेले ही खा गया। आप फिक्र न करो तोते भैया, इस बार मैं कालू कौवे को माफ नहीं करूँगी। उसे उसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। 2 दिन बाद चिड़िया नदी से पानी पीने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात कालू कौवे से हो जाती है। कालू भैया, क्या हुआ जो आपने सारी खिचड़ी खा ली? हम आपसे नाराज नहीं हैं। आपने तो 2 दिन से हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। चिड़िया, मुझे भूख बहुत लगी थी। तुमने और मिठू ने झरने से वापस आने में बहुत देर कर दी, तो मुझसे रुका नहीं गया और खाते खाते मैंने सारी ही खिचड़ी खा ली। कोई बात नहीं कालू भैया, आज मिठू तोता मेरे घर पे है। मैं और मिठू मिलकर मीठे चावल बनाने लगे हैं। क्या आप भी हमारे साथ काम करके मीठे चावल खाना चाहेंगे? हम पहले मिलकर काम करेंगे और फिर मिलकर मीठे चावल खाएंगे। मीठे चावल? हाँ हाँ, मैं खाऊंगा। मैं पहले मिलकर काम करूंगा और फिर हम सब मिलकर मीठे चावल खाएंगे। मुझे तो मीठे चावल बहुत पसंद हैं। तो फिर ठीक है कालू भैया, मेरे पास कुछ चावल हैं। आप जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आएं और मैं मिठू को शक्कर लेने के लिए भेजती हूँ। ठीक है चिड़िया, तुम घर जाकर चावल पकाने की तैयारी करो। मैं अभी जंगल से सूखी हुई लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कालू कौवा तेज उड़ते हुए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चला जाता है। मिठू तोते, आज हम दोनों मिलकर कौवे को अच्छा सबक सिखाएंगे। बस जैसे जैसे मैं बोलूं आप वैसे वैसे करते जाना। देख लो चिड़िया, वो काला कौवा बहुत तेज है। ऐसा न हो हम दोनों मेहनत करते ही रह जाएं और आज फिर सारे मीठे चावल वो कौवा ही खा जाए। मिठू भाई, आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बस देखते जाएं, मैं कैसे कालू कौवे से सारा काम करवाऊंगी और चावल खाएंगे सिर्फ हम दोनों। थोड़ी ही देर में कालू कौवा जंगल से सूखी हुई लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। सबसे मुश्किल काम तुम दोनों ने मेरे हिस्से लगाया था, लेकिन मैंने कर लिया। देखो, मैं जंगल से सूखी हुई लकड़ियाँ ले आया हूँ। चिड़िया, अब तुम जल्दी से आग जलाने की तैयारी करो ताकि जल्दी से मीठे चावल पक सके। कालू भैया, आग क्यों जलाऊं? जो चावल मेरे पास थे उनमें तो सुंडी लगी हुई है। अब अगर कहीं से नए चावल मिल जाए तो फिर ही हम मीठे चावल पका सकते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं तो कहता हूँ रहने दो, हम फिर किसी दिन चावल पका लेंगे। ना ना तोते, ऐसे ना बोलो। मैंने तो मीठे चावल खाने वाला मुंह भी बना लिया है। मैं तो मीठे चावल खा के ही दम लूंगा। चिड़िया, मैंने नदी वाले तालाब के पास चावलों के कुछ पौधे देखे थे। मैं वहाँ से चावल लेकर आता हूँ। तुम चावल पकाने की तैयारी करो। फिर कालू कौवा उड़ते हुए नदी वाले तालाब के पास चला जाता है। वहाँ चावलों के कुछ पौधे थे। कालू कौवा वहाँ से चावल तोड़ता है और उन्हें घर ले जाकर चक्की में साफ करने लगता है। मिठू तोते, कालू कौवा चावल लेकर आने ही वाला होगा। आप जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाना और जब तक मैं न बोलूं आप अलमारी के पीछे से बाहर मत आना। ठीक है चिड़िया, मैं जाकर अलमारी के पीछे छुप जाता हूँ, लेकिन सावधान रहना, वो कालू कौवा बहुत तेज है। फिर मिठू तोता अलमारी के पीछे छुप जाता है। वो कालू कौवे के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में कालू कौवा चावल लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया, ये लो, मैं चावल ले आया हूँ। अब तो जल्दी से चावल पकाओ। मेरा मीठे चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। कालू भैया, मीठे चावल कैसे बनाऊं? कब से तो मैंने मिठू को शक्कर लेने भेजा है, लेकिन वो अभी तक शक्कर लेकर नहीं आया। मैं तो कहती हूँ हम आज खिचड़ी ही बना लेते हैं। ये मिठू का बच्चा भी ना ये मेरे मुंह का स्वाद खराब करके ही रहेगा। वैसे कालू भैया, मैंने सुना है आपकी माँ के पास देसी शक्कर होती है, तो आप जाओ थोड़ी सी शक्कर अपनी माँ से ले आओ, फिर मैं मीठे चावल बना लेती हूँ। लेकिन चिड़िया, मेरी माँ तो दूसरे जंगल रहती है और दूसरा जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। कालू कौवा मीठे चावल खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कालू कौवा तेजी से उड़ते हुए दूसरे जंगल अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ मुझे शक्कर चाहिए, मुझे जल्दी से शक्कर दे दें। कालू बेटा, शक्कर से क्या बना रहे हो? माँ मैं और चिड़िया मिलकर मीठे चावल बना रहे हैं, तो चिड़िया के पास शक्कर नहीं थी। मैंने सोचा मैं आपसे शक्कर ले जाता हूँ। ठीक है कालू बेटा, ले जाओ, वो अलमारी में डिब्बा पड़ा है। जाओ मीठे चावल बनाओ और सब मिलजुल कर मीठे चावल खाओ। कालू कौवा अपनी माँ से शक्कर लेकर वापस चिड़िया के घर पर आता है। ये लो चिड़िया, अब तो मैं शक्कर भी ले आया हूँ। अब बताओ कुछ और चाहिए क्या? अब तो मुझे जल्दी से मीठे चावल बना दो। फिर चिड़िया, तोता और कालू कौवा मिलकर मीठे चावल बनाते हैं। मीठे चावलों की खुशबू कालू कौवे की भूख को और बढ़ाती जा रही थी। चिड़िया मुझे जल्दी से चावल डाल दो, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। चावलों की खुशबू से मेरी भूख तो और बढ़ गई है। कालू भैया, मेरे घर में तो जितने भी बर्तन हैं वो सब वॉश होने वाले हैं। आप जाओ और जल्दी से अपने घर से बड़ी सी प्लेट लेकर आओ, उसमें मैं आपको ज्यादा से चावल डाल देती हूँ, फिर आप सुकून से खा लेना। कालू कौवा तेजी से उड़ते हुए अपने घर से प्लेट लेने चला जाता है। तोता चावलों वाला बर्तन उठाता है और चिड़िया दरवाजे को ताला लगा देती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी करो, वो कालू कौवा प्लेट लेकर आता ही होगा। उसके आने से पहले हमें चावल लेकर यहाँ से जाना है। हाँ यही प्लेट ठीक रहेगी। बड़ी प्लेट लेकर जाऊंगा तो मुझे चावल भी ज्यादा ही मिलेंगे। कालू कौवा बड़ी प्लेट लेकर तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घर की तरफ जाता है। लेकिन चिड़िया तो मिठू तोते के घर पर मिठू तोते के साथ मजे से मीठे चावल खा रही थी। खाते खाते वो सारे ही मीठे चावल खा जाते हैं। अरे ये क्या, चिड़िया के घर पर तो ताला लगा हुआ है। मुझे प्लेट लेके आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई। मुझे लगता है इन दोनों ने मुझे उल्लू बनाया है। हो ना हो चिड़िया तोते के घर पर होगी, वो वहाँ पर बैठ के मीठे चावल खा रही होगी। हाँ मुझे वही चलकर देखना चाहिए। कौवा अपनी प्लेट लेकर उड़ते हुए मिठू तोते के घर की तरफ जाता है। अरे ये क्या चिड़िया, तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ है और ये चावल कहाँ गए? चावलों वाला बर्तन तो बिल्कुल खाली है। कौवे कौवे, वो क्या है ना, तुमने प्लेट लेके आने में बहुत देर कर दी। हमने चावल खाना शुरू किए तो फिर हमसे रुका ही नहीं गया। घी की खुशबू, शक्कर का जायका, इतने मजेदार चावल थे कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। जैसे उसे तुम खिचड़ी खत्म करने से खुद को नहीं रोक पाए। तोते की बात सुनकर कौवा समझ जाता है कि चिड़िया और तोते ने उससे बदला लेने के लिए उसके साथ ये सब किया। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो दुखी मन से अपनी खाली प्लेट लेकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।